आप मिलेनियम मॉल देख लें, 10 साल हो गए अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट चुने, कनाल से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ना, 25 स्टोरी होगा, 80 स्टोरी होगा, और वो बनता कभी भी नहीं है। सेंटोरस मॉल भी तो इतने अरसे में बना कि बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करते करते भूला हो जाता है। तो बिल्डर कहते हैं यार मैं 1 साल 1.5 साल वेट करता हूँ, शायद ये रेट कम हो जाए। छोटी छोटी बिल्डिंग खूबसूरत जगह के अंदर जहां पे रेंट भी हो, आबादी भी हो। साल के तौर पर आपको एक बंदा कहता है कि यार मैं आपको ना 8,000 या 5,000 पर स्क्वायर फुट रेट के ऊपर एक अपार्टमेंट दे रहा हूं, तो आप समझ जाए कि भजन ये फ्रॉड है, क्योंकि 5,000 रुपए के अंदर आप आजकल कोई चीज डिलीवर नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आर्ट चैनल। अपार्टमेंट्स के हवाले से बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही हैं कि हमें किधर अपार्टमेंट खरीदना चाहिए, और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप अपार्टमेंट का शौक रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके भी कोई अपार्टमेंट हो इंस्टॉलमेंट के ऊपर या कैश के ऊपर ले, मैं इंशाल्लाह आज आपको रेट्स बताने वाला हूं कि अगर आप सीडीए जोन के अंदर लेते हैं तो किस जगह पे आपको क्या रेट मिल सकता है, और आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेट बताऊंगा जिसके अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। और इसके अलावा और मजीद बातें होंगी कि कौन सा रेट फेक होता है, कौन सा रियल रेट होता है जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट में डिलीवर होना होता है। इसी तरह आरडीए की भी बात करूंगा, आरडीए के अंदर जो जगह फॉल कर रही है या सोसाइटीज फॉल कर रही है, वहां पे आप किस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, अगर अपार्टमेंट के हवाले से बात करूं तो अपार्टमेंट के हवाले से सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमें लोएस्ट रेट के अंदर अपार्टमेंट दिया जाए। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आप जिस रेट के अंदर ये अपार्टमेंट ले रहे हैं, आया ये इस रेट के अंदर डिलीवर हो पाएगा या नहीं। अभी कुछ मेंबरान ने मुझे ये भी बताया कि आप मुझे 60 लाख 70 लाख रुपए या जो है 50-55 लाख के अंदर अपार्टमेंट निकाल दें, तो निकालने के तो मैं आपको 10-15 ऑप्शंस निकाल दूंगा, आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, पैसा भी लगा देंगे, लेकिन वो चीज डिलीवरी वाली नहीं होगी। क्योंकि आजकल सबसे मेन जो चीज है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। एक चीज ने अगर कंप्लीट नहीं होनी, आपको जैसे पता है कि आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पाकिस्तान में इतनी बढ़ चुकी है, 2.5 लाख रुपए टन सरिया चल रहा है, 1,050 रुपए की सीमेंट की बोरी चल रही है जो पहले 500 रुपए की थी। इसी तरह फिनिशिंग कॉस्ट आप देख लें कि हर चीज मतलब लकड़ी, टेबल, सीलिंग, हर चीज में डबल मतलब इजाफा हो चुका है पैसों में। तो अगर आप इस टाइम 600 स्क्वायर फीट का कोई भी अपार्टमेंट देखते हैं और आपको वो 50-60 लाख रुपए में मिल रहा हो, तो आप समझ लें कि ये फेक अपार्टमेंट है या इसके अंदर ये डिलीवर नहीं हो पाएगा। मिनिमम जो यहाँ पे अभी इस टाइम रेट चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर खासतौर पर, तो वो 25,000, 20,000, 35,000, 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। सबसे पहले तो मैं पार्क सिटी इस्लामाबाद की बात करूंगा जो कि सीडीए जोन के अंदर फॉल कर रहा है। वहां पे अगर आप किसी किस्म का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें आपको लेक व्यू कमर्शियल जो है वो हमारे पास 35,000 से लेकर 40,000 पर स्क्वायर फीट रेट के मुताबिक मिल रहे हैं। आप इसी रेट को जो है मल्टीप्लाई कर दें 600 से, 800 से, 1200 से, जितना स्क्वायर फीट साइज आपका अपार्टमेंट आप जितने में आप इंटरेस्टेड होंगे। सेम इसी तरह अगर आप थोड़ा सा लो बजट में जाते हैं और सीडीए जोन के अंदर जाते हैं तो फिर आपने बैरिया हिल्स का नाम सुना होगा। वहां पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसके अंदर आपको 20,500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट के मुताबिक अपार्टमेंट खूबसूरत मिल सकता है और इसके अंदर डिलीवर भी होगा। ये मैं आपको वो रेट बता रहा हूं जो प्लान होगा 2-3 साल का, उसके अंदर 100% डिलीवरी होगी। ये नहीं होगा कि आपको मतलब समझने के 4-5 साल का बता दिया और डिलीवर नहीं हो रहा, रेंटल इनकम आ रही है। आजकल ये जो रेंटल इनकम का हिसाब चला हुआ है इसके अंदर मैंने खुद भी जो है एक फ्रॉड का शिकार हो चुका हूं। इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह जो है मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैंने कितने पैसे जमा कराए, सबूतों के साथ सारी बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, सीडीए जोन के अंदर जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप बैरिया हिल्स की तरफ जाते हैं तो आपको इनिशियल रेट जो प्री लॉन्च रेट वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 20,500 से लेकर 21,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। और आप समझ लें कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर एंड तक जो ऊपर वाला जो भी फ्लोर होगा वो सेम रेट होता है, क्योंकि आजकल लिफ्ट आई हुई है, लिफ्ट के मुताबिक आपको जो भी अपार्टमेंट होगा वो उसके बड़ा इजीली अप्रोच कर सकते हैं। पहले आपको पता था लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जो ऊपर वाले अपार्टमेंट होते थे वो सस्ते होते थे, नीचे वाले महंगे होते थे। अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। इसी तरह अगर आप पार्क सिटी में जाते हैं तो पार्क सिटी में आपको 25,000 रुपए वाला भी मिल सकता है जो कि रेडी अपार्टमेंट होगा। मतलब आप उसकी 40 या 60% पेमेंट करेंगे तो आप उसके अंदर शिफ्ट हो सकते हैं और विद इन 3 मंथ आपको रेडी करके दे देंगे क्योंकि उसकी फिनिशिंग वगैरह बाकी है। और अगर आप पार्क सिटी के बिल्कुल सामने आप कहते हैं यार पार्क सिटी सीडीए जोन हो या बैरिया इनक्लेव हो, तो उस जगह पे आपको 15,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट वो होगा जो अभी डिलीवर नहीं हुआ होगा, जो अभी नया आना है और उसको 3 साल लगेंगे जो बिल्डिंग अभी बनेगी। तो मुख्तलिफ ऑप्शन है और ये जितनी भी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक 100% डिलीवरी देने वाली जो है वो प्रोजेक्ट्स मेरे पास मौजूद है। अब बात करते हैं जी बैरिया टाउन की आरडीए की। अब बैरिया टाउन फेज 8 के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने देखिए मेरी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको दिखाया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है बैरिया टाउन फेज 8 का, जो इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है।
तो उसके अंदर अगर आप रेट्स देखें तो मिनिमम आपको 12,000 इनिशियल रेट, जिसको आप प्री लॉन्च रेट कह लें, वो उसके ऊपर आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। और मतलब उसकी फिलहाल अभी डिगिंग हुई होगी और वो प्रोजेक्ट अभी बनने वाला होगा, 2 से 3 साल उसको लगेंगे, 2 से 3 साल का प्लान भी होगा, तो वो आपको 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट के मुताबिक मिल सकता है। सेम इसी तरह अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी रेडी चीज लेते हैं जिसको 1 साल बाकी हो, मतलब 1 साल का प्लान आपको बना दिया जाए, तो वो आपको 20 से 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर मिल सकता है। और इससे कम रेट के अंदर भी हम आपको निकाल सकते हैं, जैसे 17-18,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर, और उसको 1 साल लगेगा और इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, जब भी आप अपार्टमेंट खरीदते हैं या आप अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है जी ऑन ग्राउंड, मतलब एक अपार्टमेंट बिल्कुल तैयार हुआ है, ऑलरेडी उसको मतलब रेंट पे भी लगा हुआ है, वो अगर आप लेते हैं तो वो आपको कैश के ऊपर मिलता है, और कैश के ऊपर एक अलग प्राइस होती है क्योंकि वो चीज रेडी है, उसका आपको रेंट आ रहा है। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपके पास इंस्टॉलमेंट वाला होता है, और मेरे ख्याल से 80% लोग इंस्टॉलमेंट वाली चीज की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो चले अपार्टमेंट बन रहा होता है और उसके साथ साथ आप पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने सबसे मेन जो बात है वो ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में खासतौर पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है उसमें हरगिज़ इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर आप 8वीं मंजिल से ऊपर चले गए ना, मतलब 8वें से या 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन इससे ऊपर जो बिल्डिंग होगी वो फ्लॉप जाती है हमेशा, उसको 10-10 साल हो जाते हैं, नहीं बनती। अगर मैं आपको थोड़ी सी मिसालें दूं छोटी छोटी, तो उसके अंदर आप मिलेनियम मॉल देख लें, 10 साल हो गए अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। गीगा मॉल की बात कर लूं, जो लोग कहते हैं गीगा मॉल कितना प्यारा हो चुका है ये वो सारा, तो ये भी 5 साल स्टे रहा इसके ऊपर, मतलब 5 साल इसके ऊपर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं थी, बाद में जो है फिर बजट अनाउंस हुआ और ये सारी चीजें बनी। गोल्ड ट्रस्ट आप देख लें, इसको भी 8 साल हो गए और अभी तक जो है सेम उसी तरह खड़ा है। तो पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासतौर पर शॉप की, अपार्टमेंट की, आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट चुने, कनाल से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ना हो, कनाल 2-3 कनाल का हो, और ज्यादा लंबी बिल्डिंग भी ना हो, मतलब 20 और आपको पता है ना एड्स के अंदर आता है कि 25 स्टोरी होगा, 80 स्टोरी होगा, और वो बनता कभी भी नहीं है। ये बाहर मुल्क में बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आज तक मैं नहीं देखा सेंटोरस मॉल के अलावा। सेंटोरस मॉल भी तो इतने अरसे में बना है कि बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करते करते बूढ़ा हो जाता है, जो सीधी सीधी बातें। अगर आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं अपार्टमेंट्स के अंदर, तो आपने लाजमी ये चीज चेक करनी होती है कि ये कितनी स्टोरीज है। आपने सबसे पहले ये पूछना है कि भाईजान ये कितना स्टोरी का बिल्डिंग है। अगर आपको वो कहते हैं यार ये 25 स्टोरी है, तो आप बिल्कुल उसमें ना जाए। आप समझ लेंगे आपका पैसा, और अगर आपको 3 साल का प्लान दिया तो कभी भी वो 3 साल के अंदर नहीं बनता, कम से कम उसको 10 साल लगने हैं अगर पाकिस्तान के अंदर वो बिल्डिंग बन रही है। अगर बात करूं मतलब अपार्टमेंट की, तो वो उसमें यह है कि आप छोटी छोटी बिल्डिंग जैसे 3 फ्लोर हो गई, 4, 5, 6, मैक्सिमम 8 स्टोरीज की जो बिल्डिंग होती है पाकिस्तान के अंदर 2-3 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाती है, एक जो रेशो टाइम है। तो इसके अंदर आप जो है लाजमी ख्याल करें कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बड़ी बिल्डिंग्स की तरफ ना जाएं, बड़े शशकों की तरफ ना जाएं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, 60वें फ्लोर के ऊपर मेरा अपार्टमेंट होगा, वहां से मैं व्यू एंजॉय करूंगा, मुझे पूरा पिंड इस्लामाबाद नजर आएगा। तो ये जो है ना सिर्फ ख्वाब आपके रह जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसालें इस तरह है कि लोगों ने इन्वेस्ट किया और अभी तक वो बिल्डिंग्स नहीं बन रही। मतलब कनालों कनाल बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जाहिर बात है उसका फिर उसी तरह बजट भी होता है। और पाकिस्तान में आपको पता है हर 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है, मुख्तलिफ रूल्स आ रहे होते हैं, प्राइसेस जो है वो पेट्रोल के ऊपर नीचे, और आपको पता है पेट्रोल के साथ आपकी फिनिशिंग की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। फिर इसके अलावा जो सरिया है, ईंट है, सीमेंट है, हर चीज का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है। तो बिल्डर क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये लेट असल में प्रोजेक्ट तब होता है जब सूरत हाल खराब होती है या पाकिस्तान जैसे अभी मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। तो बिल्डर कहते हैं यार मैं 1 साल 1.5 साल वेट करता हूँ, शायद ये रेट कम हो जाए। वो रेट कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, उल्टा वहां से कस्टमर को भी नुकसान हो रहा होता है, इसमें वो टाइम भी डिले हो जाता है और बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं। फिर जबकि वो जो बिल्डर के पास पैसे जमा हुए थे वो आराम से 2 साल अयाशी करके खा लेता है और फिर वो चीज डिलीवर नहीं होती। और इसी तरह फिर केसेस चलते हैं, और आजकल आपको पता है इतने ज्यादा केसेस चल रहे हैं, हर बिल्डर के ऊपर एक खटा खुला हुआ है मुख्तलिफ प्लेयर्स को लेके, हीरोज को लेके, तो उनसे ऐड करवाते हैं और फिर वो चीज चलती नहीं है। तो ये आज की जो वीडियो थी मेरी खास तौर पर ये थी कि आप जब भी अपार्टमेंट लें तो सबसे पहले तो भाई से रब्ता करें इंशाल्लाह। एक तो मैं आपको ऑन ग्राउंड चीज दिखाऊंगा, ऑन ग्राउंड आपको लेके जाऊंगा और प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी भी दिखाऊंगा, और कभी भी मैं आपको लंबी बिल्डिंग्स की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। कितनी लंबी बिल्डिंग है, 26 स्टोरी है, 5 कनाल का इसका ये फ्लोर है, 5 कनाल का ये, इस तरह नहीं होगा। छोटी छोटी बिल्डिंग खूबसूरत जगह के अंदर जहां पर रेंट भी हो, आबादी भी हो, सारी चीजें हो, ये चीजें आपने लाजमी देखनी होती है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें ताकि मैं आपको इसके पेमेंट प्लान्स वगैरह शेयर करूं, और इंशाल्लाह इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 100% इंशाल्लाह ऑथेंटिक चीजें आपको देंगे जो कि 2-3 ईयर के अंदर कंप्लीट होंगी। और अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि अभी रेट बड़ा मुनासिब चल रहा है। और ये जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं, आप हमेशा ये भी चीज ज़हन-नशीन कर लें कि आपने रेट को देख के चीज आगे खरीदनी है। अगर मिसाल के तौर पर आपको एक बंदा कहता है कि यार मैं आपको ना 8,000 या 5,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर
एक अपार्टमेंट दे रहा हूं तो आप समझ जाए कि भजन ये फ्रॉड है, क्योंकि 5,000 रुपए के अंदर आप आजकल कोई चीज डिलीवर नहीं कर सकते। असल चीज है डिलीवरी, असल चीज है एक चीज को कंप्लीट करना और हैंडओवर करना, कस्टमर के हवाले करना। तो वो अगर आप नहीं कर सकते, तो अगर वो बिल्डर नहीं कर सकता तो जाहिर बात है आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं बनती। और आपको रेट से पता चल जाता है, क्योंकि एक कस्टमर होता है वो कहता है यार मुझे कम रेट के अंदर चाहिए, तो कम रेट के अंदर फिर आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो कि एक जिस रेट के अंदर आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रही है, आजकल फिनिशिंग कॉस्ट चल रही है, उसके अंदर आपने ये लाजमी अपना वर्कआउट करना है कि भजन इस रेट के अंदर क्या ये डिलीवर हो पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मोहम्मद इसहाक उदय आजाद, अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।